हम पर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कौन सा जो जुल्म सितम है जो हम मुसलमानों पर नहीं किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, उनके नजरिए और हमारे नजरिए में फर्क है। वो कहेंगे इस्लाम लोहे की तलवार से फैला है, मैं कहूँगा कि प्यारे इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, अल्लाह के रसूल के अखलाक की तलवार से फैला है, रसूल के किरदार के तलवार से फैला है, रसूल के कैरेक्टर के तलवार से फैला है। अल्लाह के रसूल ने वो अखलाक पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए। जो लोग हुजूर की दुश्मनी करते थे, रास्ते में कूड़े भी फेंक देते थे, क्या कांटे बिछाया करते थे, अल्लाह के रसूल के अखलाक को देखा तो वो सब लोगों ने दामन मुस्तफ़ा को थाम लिया। ये खास करके आज बिहार में हजरत नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल में मुआवनत की। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसका ख़ास ख्याल रखें। वक्फ की जो ज़मीन है ये मुसलमानों के आबा अजदाद, इनके ख़ानदान वालों ने अपने मस्जिदों की, खानकाहों की, मज़ारात की मुहाफ़ज़त की खातिर ये दिया, ताकि कल हमारी औलाद अगर इस लायक नहीं तो इससे हमारा काम चल सके। आज भी अल्लाह के फल से हमारे बिरादरान वतन में सब ऐसे नहीं हैं। अगर दो चार मछलियाँ सड़ जाएं तो पूरे तालाब को गंदा नहीं कहा जाएगा। कुछ ख़राब लोग हैं और ख़राब लोगों को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर हम करीब कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो करीब आएंगे ही, जब इस्लाम की हक़ानियत को वो समझ जाएंगे। कोशिश ये रहे कि हम आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद के साथ रहें, भाईचारगी का सबूत दें। और ये ज़रूरी नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारा पड़ोसी भी मुसलमान हो, हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। ईद की नमाज़ पढ़ी गई आज, क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह ताला का एहसान अज़ीज़। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए जुमला नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रब क़दीर इनकी ज़िंदगी में हर रोज़ ईद हो, हर शब बारात, अल्लाह इन सबके दामन को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना हम सबको अता किया। हत्तल मक़दूर हमने इबादत और रियाज़त की कोशिश भी की, हमारे नौजवानों ने भी कोशिश की, और आज उसी शुक्राने नेमत के तौर पर हम अल्लाह की बारगाह में सब सजदरेज़ होने की खातिर यहाँ आए हैं, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये हम माह मुक़द्दसा में इनायत फरमाया। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र का हुक्म दिया, खैरात का हुक्म दिया, ताकि जो गरीब मुसलमान हमारे हैं इसमें हमारी खुशी में वो शामिल हो सकें। लिहाजा जो भाईचारगी, अखुवत, मोहब्बत का जो पैगाम इस्लाम ने दिया है, आज हमसे वो बहुत दूर होता चला जा रहा है। बिलखुसूस हमारे नौजवानों से अखलाक नाम की चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। लिहाजा कोशिश ये रहे कि हम आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद के साथ रहें, भाईचारगी का सबूत दें। और ये ज़रूरी नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारा पड़ोसी भी मुसलमान हो, हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ, और इसी में अल्लाह की रज़ा है। परवरदिगार आलम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ मरहमत। देश में जिस तरीके से देखा जा रहा है मुसलमानों के जो हालात है बद से बदतर होते जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों इस तरीके का हालात होते जा रहा है देश में? आज भी अल्लाह के फल से हमारे बिरादरान वतन में सब ऐसे नहीं हैं। अगर दो चार मछलियाँ सड़ जाएं तो पूरे तालाब को गंदा नहीं कहा जाएगा। कुछ ख़राब लोग हैं और ख़राब लोगों को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर हम करीब कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो करीब आएंगे ही, जब इस्लाम की हक़ानियत को वो समझ जाएंगे। हम पर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कौन सा जो जुल्म सितम है जो हम मुसलमानों पर नहीं किया जा रहा है। खास करके आज बिहार में हजरत नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल में मुआवनत की। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसका ख़ास ख्याल रखें। वक्फ की जो ज़मीन है ये मुसलमानों के आबा अजदाद, इनके ख़ानदान वालों ने अपने मस्जिदों की, खानकाहों की, मज़ारात की मुहाफ़ज़त की खातिर ये दिया, ताकि कल हमारी औलाद अगर इस लायक नहीं तो इससे हमारा काम चल सके। ये हमारी चीज़ है, किसी दूसरे का इस पर कोई इख्तियार नहीं है। ये मिल्कियत हमारी है, इंशाअल्लाह हमारी रहेगी और इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। लिहाजा यही है कि बस इस मामले में वो हुकूमत मदाखलत न करे। ये मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों तक रहना चाहिए। जब इस्लाम और मुसलमान की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो है तलवार के जोर पे आया था इस्लाम, और 1400 साल पहले इस्लाम आया था। इस पे क्या कहेंगे? वो नज़रिए का फ़र्क है।
ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार की जोर पर फैला है, उनके नजरिए और हमारे नजरिए में फर्क है। वो कहेंगे इस्लाम लोहे की तलवार से फैला है, मैं कहूँगा कि प्यारे इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, अल्लाह के रसूल के अखलाक की तलवार से फैला है, रसूल के किरदार के तलवार से फैला है, रसूल के कैरेक्टर के तलवार से फैला है। अल्लाह के रसूल ने वो अखलाक पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए। जो लोग हुजूर की दुश्मनी करते थे, रास्ते में कूड़े भी फेंक देते थे, क्या कांटे बिछाया करते थे, अल्लाह के रसूल के अखलाक को देखा तो वो सब लोगों ने दामन मुस्तफ़ा को थाम लिया। यही अखलाक, यही किरदार, यही कैरेक्टर लेकर औलिया कराम बुजुर्गान दीन पूरे दुनिया में फैले। हिंदुस्तान में भी आए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब आए, आज लोग कहते हैं कि लोग तलवार की जोर पर इस्लाम फैलाए हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बार आप असर की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। आपके पड़ोस में कुछ बिरादराने वतन थे, गैर मुस्लिम लोग थे। उनमें से एक ज़ईफ़ा एक प्याले में कुछ लिए दौड़ी हुई चली आ रही है। हज़रत आवाज़ लगा कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं। लोगों ने कहा कि सरकार वज़ू फरमा रहे हैं।